हमने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा यही रहेगा कि रिंकू तुम अपने हथियारों को टाल दो और अपने पंटर लोगों के साथ बाहर आ जाओ। माइक्रोफोन पर इंस्पेक्टर चिल्लाए जा रहा था। उस वीरान से खंडर के सामने, उस खंडर के सामने 5 से 6 पुलिस की कार खड़ी थी और एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वेदा बैठे हुए थे। वो कार बुलेट और बॉम्ब प्रूफ थी, तो उन्हें इतनी कोई टेंशन नहीं हो रही थी। बाहर जो इंस्पेक्टर ने कहा था वो सुनकर उस वीराने के अंदर एकदम से हड़बड़ी मच गई। रिंकू के पंटर सीधा रिंकू के पास गए। भाई वो पुलिस वाले आके बाहर, चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, पीछे वाला रास्ता भी बंद है, अब हम क्या करें? रिंकू के भी पसीने छूट रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। करना क्या है सालो, पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है और पूरी पंटर आई है उनकी। एक दो होती तो निपट भी लेते, यहां तो पूरी की पूरी फोर्स आ चुकी है। भलाई इसी में है कि बंदूक डाल दो और बाहर निकल जाओ, अपनी गेम ओवर हो चुकी है। रिंकू ने इतना बोल वो सिंह छुपाकर अपनी जेब में रखा और बाकी सब भी अपनी बंदूक रख देते और हाथ ऊपर करके बाहर निकलते। इंस्पेक्टर ने देखा उस वीराने से 6 से 7 आदमी, 3 से 4 लड़कियां बाहर आई। लड़कियों को तो लेडी कांस्टेबल अलग सी जीप में बैठाती है और वो जो 5-6 लड़के थे उन्हें कांस्टेबल दूसरी जीप में बिठाते। पर वहीं पर रिंकू को पकड़ा नहीं गया था। इंस्पेक्टर रिंकू की तरफ गन ताने उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, वो सिंह आया था ना तेरे पास, चल वो सिंह मुझे दे दे और चुपचाप कार में बैठ जा। जिस पर रिंकू कहता है, कौन सा सिंह साहब, मैं किसी सिंह के बारे में नहीं जानता, मैं तो यहाँ पर बस जुआ वगैरह खेलता था, आपको शायद गलतफहमी हुई है, हमें जाने दीजिए साहब। जिस पर खिंचकर इंस्पेक्टर ने रिंकू को थप्पड़ मारा और फिर से पूछा कि वो सिंह कहाँ पर है। उतनी देर में वेदा के सबर का बांध टूटा, क्योंकि वो सेंस कर पा रहे थे कि वो सिंह उसी के पास है। वो बाहर निकले और बोले, इंस्पेक्टर ये पूछताछ का गेम खत्म करो, उसके पास ही वो सिंह है, वो सिंह लो और दो मुझे, मैं यहां से जाऊं। जिस पर वो इंस्पेक्टर किलसता है और कहता है, भाई तू मुझे मेरा काम मत सिखा, समझा, चुपचाप कार में बैठ जा। जब मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाता तो तू क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहा है? ये मेरा काम है, तुझे तेरा सिंह मिल जाएगा, चुपचाप बैठा रह अंदर। वेदा को गुस्सा आया। एक तो वैसे ही 2 दिन से वो सोए नहीं थे और काफी टेंशन में थे, ऊपर से सिंह अब उनके सामने है तो ये इंस्पेक्टर अपनी गेम खेल रहा है। वेदा को तेज गुस्सा आया। वो इंस्पेक्टर की ओर बढ़े और बोले, तुम जानते नहीं हो उस सिंह में कितनी ताकत है, वो सिंह उससे लो और मुझे दो, हम यहां से जाएं, उसके बाद जो तुम्हें करना है तुम करो। उस इंस्पेक्टर ने वेदा को रोका और कहा, हाँ हाँ जानता हूं, उस सिंह में बहुत ताकत है, वो उसे कोई भी अपने अंदर समाहित कर लेगा तो शैतान बन जाएगा, यही ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं ना। सिंह इसके पास ही है, पर इसके पास हथियार भी हो सकता है, ये पुलिस का काम है, ये मेरा प्रोसीजर है सब, तुम मुझे तंग मत करो। वहां पर जाओ, कार में बैठो, तुम्हें सिंह मिल जाएगा। और वैसे भी सिंह मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तुम्हारे चेहरे पर फेंक कर मारूंगा, क्योंकि मुझे जेलर साहब ने ऑर्डर दिया, जैसे सिंह मिल जाए उस एजेंट वी के मुंह पर फेंक कर मारना। वो दोनों तू मैं कर रहे थे कि तभी रिंकू सोचने लगा कि क्या ये सिंह सच में शक्तिशाली है। एकदम से उसे आवाज सुनाई देने लगी। उसे एक तेज नेगेटिव ऑरा सेंस हो रहा था। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि तभी रिंकू ने 2 कदम पीछे जाकर वो सिंह निकाला। वेदा ने इंस्पेक्टर से कहा कि जल्दी वो सिंह ले ले, वरना वो अपने अंदर उस सिंह को समाहित कर लेगा। और रिंकू सिंह को अपने अंदर समाहित करने जा रहा था कि इंस्पेक्टर ने सीधा गोली चलाई। रिंकू जमीन पर गिर गया। ये क्या किया तुमने? एक शख्स की जान ले ली? सच में तुम किसी भी काम के नहीं हो, निखट्टू हो तुम। एक बात बता, घूस देकर इंस्पेक्टर बना क्या तू? एक सिंह छीनना था उससे, वो तो तू छीन नहीं पाया, मार उसको उल्टा दिया। अब जल्दी मुझे मेरा सिंह दे, वैसे भी तूने मारा, तू जाने। जिस पर वो इंस्पेक्टर रिंकू की बॉडी को पलटता है, पर सिंह वहां पर था ही नहीं। तभी इंस्पेक्टर ने देखा तो उन्होंने जो गोली चलाई थी वो रिंकू के पेट पर चलाई थी, जिसका घाव उसके पेट पर बना हुआ था।
पर रिंकू की छाती पर भी एक घाव था जो काफी बड़ा था। एजेंट भी, मुझे वो सींग नहीं मिल रहा, इंस्पेक्टर ने कहा, जिस पर वेदा आए। उन्होंने इस घाव को देखा तो वो घाव अपने आप भरने लगा। कर दिया ना सत्यानाश, यही तो तू करना चाहता था। इसने वो सींग अपने अंदर समाहित कर लिया। वैसे तो करता ना, पर तूने जो गोली चलाई ना वो नीचे गिरा, शायद उसी में वो सींग इसके अंदर चला गया, फैल गया सारा रायता। ये सुन इंस्पेक्टर को भी डर लगने लगा। एजेंट भी, अब हम क्या करेंगे? जिस पर वेदा भागते हुए कार की तरफ गई। करेंगे क्या? जो करेगा यही करेगा। मुझे जल्दी से इसके हाथ पर बांधने पड़ेंगे और इसके लिए पहले मुझे मंत्र बाधित करके कलावा चाहिए। बस किसी तरह शैतान रुका रहे। वेदा ने कार की डिक्की खोली और सामान निकालना शुरू किया कि तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। वेदा ने पलटकर देखा तो जमीन पर इंस्पेक्टर की आधी कटी लाश पड़ी थी और वो रिंकू वहां पर नहीं था। सब पुलिस वाले यहां वहां गोलियां चला रहे थे, जैसे उन्हें कभी रिंकू दिख रहा है तो कभी नहीं दिख रहा। रिंकू अपने आप गायब हो रहा था। वेदा समझ गए कि वो आ चुका है, क्योंकि वेदा भी सेंस कर पा रहे थे उस शैतानी पावर को, पर वो जो शैतानी ताकत थी वो थोड़ी सी कम थी। और ये बात जाहिर थी क्योंकि एक इंसान के अंदर वो शैतान आया था। वेदा ने देखा एक एक करके वो पुलिस वाले मरते जा रहे थे। वेदा ने जल्दी से ड्राइवर से कहा कि वो प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ से लेकर चले जाए। और जैसे कार मुड़ी, तेजी से एक दानव जैसा दिखने वाला इंसान उस कार पर कूदा। कार स्ट्रांग थी, बॉम्ब और बुलेट प्रूफ थी, तो अंदर बैठे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर वो दानव कार के ऊपर खड़ा जोर जोर से हंसे जा रहा था। वो था तो रिंकू ही, पर उसका कद और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। उसके 2 सींग आ गए थे सर पर, एक सीधा सींग और एक वही सींग जो चोरी हुआ था, जिसे रिंकू ने समाहित कर लिया था अपने अंदर। रिंकू की आंखें पूरी काली हो गई थी और वो जो सोने का दांत था वो बड़ा हो गया था। और सिर्फ वो सोने का ही नहीं, उसके सारे दांत बड़े और पैने हो गए थे। और ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। शैतान वो वाला नहीं था, पर वो था वेदा के बराबर पावरफुल और वेदा को उससे लड़ना पड़ेगा। और वेदा ये भी जानते थे कि वो इसे किसी न किसी तरह हरा लेंगे। पर वो जिस कार के ऊपर खड़ा है वो कार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की है और वो उसके अंदर ही बैठे हुए। उनकी जान बचाना वेदा के लिए सबसे ज़रूरी था। पर आखिर कैसे वो ये करेंगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो एंटिटी जो अमेज़न के जंगलों को पार कर चुकी थी, वो तेजी से उस दिशा की ओर बढ़ती जा रही थी जिस दिशा में वेदा थे, क्योंकि अब उस एंटिटी को वो पावर और भी ज़्यादा सेंस होने लगी थी। अब क्या होगा, यह सोचकर वेदा का दिल घबराए जा रहा था।